टेली प्राइम में हम टीडीएस की एंट्री कैसे करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम डे 6 में है टेली प्राइम फुल कोर्स में, यानी कि हमने एक सीरीज़ बनाई है टेली प्राइम फुल कोर्स की, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस पूरा का पूरा कोर्स जो है वो हम हमारी चैनल से कर सकते हैं। तो आज हम ये डे 6 में ये देखने वाले हैं कि टीडीएस की एंट्री हम टेली प्राइम में कैसे करेंगे। तो दो तरीके की हम एंट्री देखेंगे कि टीडीएस अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है या तो आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो ये दो सिनारियो होते हैं। तो इस केस में हम देखने वाले हैं कि इसकी एंट्री हम टेली प्राइम में कैसे करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में हमने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है टेली फुल कोर्स की, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में टेली का कोर्स कर सकते हैं। साथ में आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलता रहे अगर हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है या तो हमने कोई लेटेस्ट अगर न्यूज़ आई हो या अपडेट आया हो तो वो हम सब उस चैनल में शेयर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेली में आ गए हैं, तो हम यहाँ पर एक कंपनी ओपन कर देंगे टेली कोर्स की। मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने ऑफिस का रेंट की सर्विस ली है, यानी कि आपने ऑफिस का रेंट पे किया है। तो उसका रेंट हमारा 40,000 रुपये पर मंथ है। तो हमें उस पर टीडीएस कट करके जमा कराना, सरकार को जमा कराना होता है और पार्टी को टीडीएस कट करके ही पेमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ परचेज वाउचर में एक एंट्री करेंगे F9 प्रेस करके। तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर लगा देंगे और हमारा जो डेट है वो लगा देंगे। पार्टी नेम में हम ABC कंपनी से हमने ऑफिस रेंट पे लिया है तो उसका एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर अल्टर C करके हम ऑफिस रेंट का लेजर बना के इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लगाएंगे। तो टाइप ऑफ लेजर में हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। स्टैट्यूटरी डिटेल में हम अभी GST भी लगा देते हैं क्योंकि ये हमारा जो ABC कंपनी है वो हमारा GST में एप्लीकेबल है और उसने हमें जो इनवॉइस दिया था उसमें CGST और SGST भी लगाया हुआ था। और हम यहाँ पर इसको Ctrl A करके सेव कर देंगे। तो हम ऑफिस रेंट यहाँ पर 40,000 रुपीज़ लगा देते हैं। साथ में CGST तो हम यहाँ पर 3600 रुपये हमारा जो CGST और STST है वो भी लगा देते हैं, 3600 रुपये। तो अब हम इसको TDS भी हमको यहाँ पर लगाना है। तो हम यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्सेशन वाला जो हमारा ऑप्शन है थर्ड वाला, तो यहाँ पर अनएबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को जो है हमें वो यस कर देना है। वो यहाँ पर हमारा नो लगाया हुआ है। तो हम इसको यस करके एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम हमारी जो 10 नंबर और जो भी हमारा डिटेल्स है वो यहाँ पर लगा देंगे। हम यहाँ पर इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन है उसको हम नो रखेंगे क्योंकि हमको TDS की जो लिमिट है उसको ध्यान रख के ही TDS का डिडक्शन करना है। तो हम इसको Ctrl A करके सेव कर देंगे और फिर यहाँ पर हम एक्सेप्ट करके यस कर देंगे। फिर हम यहाँ पर TDS का हमारा कोई लेज़र बना हुआ नहीं है, इसलिए अल्टर C करके TDS ऑन रेंट का एक लेज़र बना देंगे। उसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे और उसको TDS में रखेंगे। और नेचर ऑफ पेमेंट हमारा यहाँ बना हुआ नहीं है तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और नेचर बना देंगे सेक्शन 194 आई, क्योंकि हमारा जो TDS पे जो रेंट पे हमारा जो TDS लगता है उसका सेक्शन 194 आई है। तो हम यहाँ पर सेक्शन 194 आई भी लगा देंगे और साथ में पेमेंट कोड अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, रिमिट कोड भी नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर हमको रेट लगा देना है कि TDS और रेंट पर हमारा कितने परसेंटेज का रेंट, कितने परसेंट हमारा TDS होता है। तो हम यहाँ से सिंपली गूगल कर देंगे कि कितना परसेंट रेंट है। 194 आई TDS रेट हमारा जो है वो 10% का है क्योंकि हमने ऑफिस रेंट पे ली है। तो हम यहाँ पर 10% का लगा देंगे और हम थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर 2,40,000 लगा देते हैं क्योंकि हमारा जो
सेक्शन 194I है, उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2,40,000 है। तो हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। फिर यहाँ से प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर आपको देनी है तो दे सकते हैं, और फिर इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और देख रहे हैं कि TDS ऑन रेंट पे हमारा ऑटोमेटिकली TDS यहाँ पर नहीं लिया है। तो हम ABC कंपनी में यहाँ पर कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल है, इसको यस करेंगे तो ही ये ऑटोमेटिक हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट करेगा। तो डिडक्टिव टाइप में भी हम इंडिविजुअल कर देते हैं कि हमारा पर्सन है रेसिडेंट। और सेम वाउचर है डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, यानी कि हम एक ही वाउचर में TDS का डिडक्शन कर देंगे। तो हमको यहाँ पर यस कर देना है और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ऑफिस रेंट का जो लेज़र बनाया, तब हमने स्टैट्यूटरी डिटेल में सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल को नो रखा था, यस नहीं किया था, इसलिए हमारा ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। और यहाँ पर लिखा है कि TDS एप्लीकेबल, तो अनडिफाइंड लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एप्लीकेबल पे सिलेक्ट कर देना है। और फिर यहाँ पर सेक्शन 194A का हमने जो बनाया था वो लगा देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली TDS भी डिडक्ट हो गया है 8,000 रुपये, क्योंकि हमने यहाँ पर पान नंबर नहीं लिखा हुआ था। तो हम अगर इसका पान कार्ड नंबर लगा देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर 4,000 हो गया है, जबकि मैंने यहाँ पर इसका कंपनी का पान नंबर लिख दिया था इसलिए। तो ऐसे ही आप सेटअप करके अपना TDS का जो एंट्री है वो कर सकते हैं जब परचेस करते हैं कोई सर्विस को, तब भी। तो हम ये जो TDS हमने पार्टी से लिया है तो वो हमें सरकार को जमा कराना होता है। तो हम इसका पेमेंट में यहाँ पर एंट्री करेंगे कि अगर हमने बैंक से TDS का, ये आप देख रहे हैं कि 4,000 एक ही हमारा दिख रहा है, क्योंकि हमने एक ही कंपनी का अभी तक TDS डिडक्ट किया है। तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे और फिर इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली 4,000 आ गया है। तो हम ये सरकार को पेमेंट TDS का कर देंगे। तो ऐसे करके आप परचेस वाउचर में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो अब ये वाला जो हमने सिनेरियो देखा तो वो ऐसा था कि हमने कोई सर्विस परचेस करी थी और हमने किसी पर्सन को TDS डिडक्ट करके हमने उसको पेमेंट किया था, तो उस तरीके का हमारा एंट्री था। तो अब हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री देखेंगे कि अगर हम किसी का TDS डिडक्ट करके सरकार को, हमारा अगर TDS किसी ने कट करके सरकार को जमा कराया है तो उसका एंट्री हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो हमको पैसा मिला है इसलिए वो हमारा रिसिप्ट वाउचर में आएगा और हमारा TDS सरकार के पास ऑलरेडी जमा हो गया है, इसलिए हमारा एंट्री इस तरीके से होगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमको किसी ने TDS कट करके पैसा दिया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो आपको अगर ये अकाउंटिंग वाउचर नहीं सूट हो रहा है तो आप यहाँ से चेंज मोड करके डबल एंट्री सिस्टम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट में 2 में हम पार्टी का नाम लिखेंगे। XYZ कंपनी से अगर हमको पेमेंट मिला है तो अगर यहाँ पर हमको जो पेमेंट मिला है वो मान लीजिए कि 36,000 रुपये का मिला है, तो पार्टी के खाते में हम 40,000 रुपीज़ लगाएंगे और इसको बाय में यानी कि डेबिट में हम बैंक लगाएंगे। अगर हमको बैंक से पेमेंट मिला है तो वो 36,000 रुपये का पेमेंट आएगा, क्योंकि हमको TDS डिडक्ट करके ही मिला है। तो हम इसको चेक और जो भी डिटेल है वो कंट्रोल ए करके सेव करके लगा देंगे और बाय में हम TDS एक क्रिएट कर देंगे लेज़र TDS रिसीवेबल। तो TDS रिसीवेबल का हम यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे और उसको हम करंट असेट पे रखेंगे, क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो सरकार के पास ऑलरेडी जमा हो गया है और वो हमारी असेट है, क्योंकि हम उसको बाद में अगर क्लेम भी कर सकते हैं, वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो हम इसको करंट असेट में रखेंगे और यहाँ से हम इसको, अगर आप स्टैट्यूटरी डिटेल में कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो चलेगा, और कंट्रोल लेकर के सेव कर दे। और यहाँ पर 4,000 जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 40,000 लिखा था और 4,000 ही यहाँ पर बाकी था। तो ये जो हमारा एंट्री है वो इस तरीके से होगा। तो ये जो हमारा रिसिप्ट का एंट्री है तो ये वाला इस तरीके का, ये जो हमने एंट्री की
तो वो ऐसी एंट्री थी कि XYZ कंपनी को हमने कोई सर्विस दी थी 40,000 रुपीज़ की, या तो हमने कोई माल मतलब किया होगा या ऐसा कुछ। तो उसने हमको 4,000 रुपये TDS डिडक्ट करके 36,000 रुपये दिए। तो वो हमारा रिसिप्ट में एंट्री आएगा अगर 36,000 मिला और 4,000 हमारा TDS था जो सरकार के पास जमा ऑलरेडी पड़ा है, तो बाद में हम उसको टैक्स के तौर पे कम दे सकते हैं। तो TDS का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारी चैनल पे TDS का भी एक वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो ये तो हमारा TDS अगर डिडक्ट हुआ है तब एंट्री करते हैं, और हमने अगर किसी का TDS डिडक्ट किया है तो हमने परचेस पे एंट्री करी थी। ऐसे ही आप F5 में भी पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो उसमें आपको DR यानी कि बाय में पार्टी का नाम लिखना है, ABC कंपनी का जिससे हमने सर्विस ली है। और यहाँ पर मान लीजिए कि 50,000 रुपये का हमारा पार्टी का पेमेंट था, और उसको हम यहाँ पर 2 में बैंक अकाउंट लगाएंगे, यानी कि हमने बैंक के थ्रू पार्टी को पेमेंट किया है 45,000 रुपीज़ का, और उसका हमने अगर TDS डिडक्ट करा है तो हम TDS यहाँ पर अल्टर C करके एक लेज़र बना देंगे TDS पेबल का। उसको हम करंट लायबिलिटी में रखेंगे क्योंकि हमें वो सरकार को जमा कराना है। तो हम भी इसको करंट लायबिलिटी में रख के कंट्रोल ए करके यहाँ पर हम सेव कर देंगे, और यहाँ पर 5,000 आ जाएगा। तो अगर आप परचेज़ के मोड से एंट्री नहीं करते हैं तो पेमेंट के मोड से ऐसे एंट्री कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर TDS पेएबल रखना है और उसको TDS रिसीवेबल रखना है। और TDS पेएबल इसलिए रखा है क्योंकि हमने इसको सरकार को जमा कराना है और ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसको हमने अंडर ग्रुप में करंट लायबिलिटी में रखा था। तो ऐसे ही करके आप TDS का जो एंट्री होता है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो परचेज़ की एंट्री के टाइम आपको बताया था कि मैंने ऑफिस रेंट का एक सेक्शन 194I का क्रिएट किया था नेचर ऑफ पेमेंट। तो ऐसे ही आप अलग अलग तरीके के जो भी आपके सेक्शन होते हैं तो सेक्शन वाइज आप TDS के लेज़र और मास्टर और जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो सारा का सारा क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाला वीडियो जो है वो शेयर कर लें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें।